हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SR प्लस एकेडमी। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 5 जो क्लास 10th का है। और चैप्टर 5 जो है उसका नाम है क्या, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, चैप्टर 5 का जो नाम है वो क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो सबसे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को समझने के लिए हमें क्या समझना होगा, उसके पहले कुछ चीज़ें जिसे हमें समझना होगा। सबसे पहले वो क्या है चीज़, वो है सीक्वेंस। इसे हम समझेंगे कि सीक्वेंस होता क्या है। तो ध्यान से सुनिए, हम जो बोल रहे हैं कि द अरेंजमेंट ऑफ ए नंबर इन ए डिफरेंट ऑर्डर बाय ए डिफरेंट रूल आर सेट टू फॉर्म ए सीक्वेंस। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम कुछ नंबर्स को लेते हैं, उनका क्या लेते हैं, अरेंजमेंट इस तरीके से करते हैं कि वो कैसा हो, एक ऑर्डर में हो। और नंबर्स का ऑर्डर किस तरीके से होता है, दो ही तरीके से होता है, या तो वो इंक्रीजिंग में होगा या डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि नंबर्स का जो अरेंजमेंट है वो एक ऑर्डर में होगा, या तो डिक्रीजिंग में या तो इंक्रीजिंग में होगा। और क्या होना चाहिए, इस अरेंजमेंट को सीक्वेंस होने के लिए क्या होना चाहिए, ये जो ऑर्डर है, इस ऑर्डर में जितने भी नंबर होंगे सबके बीच में क्या होगा, एक डिफिनिट रूल से वो सारे बंधे होंगे। जैसे यहाँ पे अगर हम नंबर ले लें 2 4 5 नहीं, 2 4 6 एंड सो ऑन। आप क्या देख रहे हैं, ये सारे नंबर क्या है, ये सारे नंबर इवन नंबर्स। ओके, और अगर हम बात करें कि डिफरेंट ऑर्डर की, ये सारे नंबर किस ऑर्डर में है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं 2 4 6 सब इंक्रीज, जो सारे नंबर इस साइड में इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये जो ऑर्डर है ये कैसा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो कहेंगे ये जो नंबर्स का अरेंजमेंट है किस ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। अब रूल की बात करेंगे, ये सारे नंबर किस रूल से बंधे हुए हैं। तो देखिए, सेकेंड नंबर को अगर हमें फाइंड करना है तो पहले नंबर में कितना ऐड करना होगा, 2। एंड थर्ड नंबर को अगर हमें फाइंड करना है तो पहले वाले नंबर में कितना ऐड करना होगा, 2। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ेंगे और फोर्थ नंबर लिखेंगे तो ये हमें कैसे मिलेगा, इस उसके प्रीसीडिंग टर्म में 2 प्लस करने पे हमें फोर्थ नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये जो सारे नंबर्स हैं जिस रूल से बंधे हुए हैं वो रूल कैसा है कि किसी भी एक नंबर को अगर हम लेते हैं या किसी भी एक टर्म को हम लेते हैं तो वो अपने प्रीसीडिंग टर्म से कितना अधिक है, 2 अधिक है। ये क्या है, एक रूल है, डिफरेंट रूल है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कह सकते हैं ये जो नंबर्स का अरेंजमेंट है 2 4 6 8 एक डिफरेंट ऑर्डर में है और डिफरेंट रूल में भी है, बंधे हुए हैं एक दूसरे से। तो ये नंबर्स का अरेंजमेंट क्या कहलाएगा, सीक्वेंस कहलाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि सीक्वेंस क्या है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। ओके, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, एक सीक्वेंस है, एक सीक्वेंस है। उस सीक्वेंस में हम कुछ एक्स्ट्रा और ऐड करके, मीन्स उसकी कुछ और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज ऐसी होनी चाहिए उस सीक्वेंस की, तो वो क्या बन जाएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगा। लेकिन उससे पहले एक और एग्जांपल लेते हैं हम सीक्वेंस की, जैसे 1 2 3 4, ये सारे नंबर्स का अरेंजमेंट ये किस ऑर्डर में है, ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। सारे नंबर इधर क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, किस रूल से बंधे हुए हैं। किसी भी एक टर्म को अगर हम लेते हैं तो अपने प्रीसीडिंग टर्म से वो कितना अधिक है, 1 अधिक है। ओके, जैसे यहाँ पे थर्ड टर्म अपने सेकेंड टर्म प्रीसीडिंग टर्म से कितना अधिक है, सॉरी 1 अधिक है। तो ये जो सीक्वेंस है, ये जो नंबर्स का अरेंजमेंट है ये किस ऑर्डर में, डिफरेंट ऑर्डर में है और डिफरेंट रूल के अकॉर्डिंग ये बंधे हुए हैं। ये नंबर्स का अरेंजमेंट क्या हो गया, सीक्वेंस हो गया। ओके, अब बात करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस है। ओके, सभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या कहलाएंगे, सीक्वेंस कहलाते हैं। लेकिन सारे सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होते। कैसे, इसे आप देखिए। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो डिफिनीशन है वो ये है, इसे ध्यान से सुनिए, कि द सीक्वेंस इन विच एवरी ईच टर्म ऑफ
in a sequence if each term is differ from its preceding term by a constant is called an arithmetic progression। मीन्स कि कोई भी सीक्वेंस अगर इस तरीके से है कि उसके सभी टर्म, ईच टर्म, किसी भी एक टर्म को अगर लेते हैं तो अपने प्रीसीडिंग टर्म मतलब अपने पीछे वाले टर्म से किसी एक कांस्टेंट से क्या होगा, डिफर होगा। ओके, जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, इस सीक्वेंस की बात करें, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इस सीक्वेंस में कोई भी एक टर्म ले, जैसे सेकंड टर्म को ले रहे हैं तो ये अपने प्रीसीडिंग टर्म से कितना अधिक है, 2 अधिक है। यहाँ पे 6 एक टर्म हमने लिया, थर्ड टर्म है, ये अपने प्रीसीडिंग टर्म से 4 से कितना अधिक है, 2 अधिक है। तो ये जो डिफरेंस है, कोई भी टर्म अपने प्रीसीडिंग टर्म से कितना डिफर है, 2 एक्स्ट्रा, मतलब 2 अधिक है। तो ये जो डिफरेंस है ये कैसा है, कांस्टेंट है, सेम है। तो हम क्या कहेंगे, ये जो सीक्वेंस है किस फॉर्म में है, एपी फॉर्म में है। ओके, इसे हम क्या कहेंगे कि ये एपी फॉर्म में है। तो यहाँ पे हो गया 2 4 6 8, ये सारे किस फॉर्म में हो गए, ये एपी में है। यहाँ पे एक चीज़ और अधिक क्लियर होगी जब हम एक ऐसा सीक्वेंस लेंगे जो एपी में ना हो। जैसे देखिए 1 ले लिए, 2 ले लिए, यहाँ पे 4 ले लिए और यहाँ पे 7 हमने ले लिया। इस सीक्वेंस की बात करते हैं। इस सीक्वेंस में क्या है, सेकेंड टर्म अपने प्रीसीडिंग टर्म से कितना अधिक है, +1 अधिक है, और थर्ड टर्म अपने प्रीसीडिंग टर्म से कितना अधिक है, +2 अधिक है, और जो फोर्थ टर्म है वो अपने प्रीसीडिंग टर्म से कितना अधिक है, 3 अधिक। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये जो ये क्या है, ये जो नंबर्स का अरेंजमेंट है 1 2 4 7, ये डिफिनिट ऑर्डर में है और डिफिनिट रूट से ये बंधे हुए हैं। इस तरह से ये सीक्वेंस तो है, लेकिन क्या इस सीक्वेंस के सभी टर्म अपने प्रीसीडिंग टर्म से जिस कांस्टेंट से, जिस नंबर से डिफर हैं, क्या वो सेम है, नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेकंड टर्म फर्स्ट से 1 ग्रेटर है, थर्ड टर्म अपने सेकंड टर्म से +2 ग्रेटर है, और फोर्थ टर्म अपने थर्ड टर्म से +3 ग्रेटर है। मीन्स ये जो डिफरेंस है कोई सी भी टर्म का अपने प्रीसीडिंग टर्म से वो सेम नहीं है, मीन्स कांस्टेंट नहीं है। इस तरह से ये जो सीक्वेंस है वो एपी नहीं होगा। तो ये बात आपको क्लियर हो गया होगा कि एपी होने के लिए किसी भी सीक्वेंस में सभी किसी भी टर्म को अगर हम लेते हैं तो अपने प्रीसीडिंग टर्म से उसका जो डिफरेंस होगा वो क्या होना चाहिए, सब सेम होना चाहिए। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं, ये तो हमें पता चल गया कि 2 4 6 8 जो है सीक्वेंस है ये किस ये क्या है, ये एपी फॉर्म में है। ओके, अब इसके कुछ टर्म के बारे में हम बात करेंगे। जैसे हम एक वर्ड यहाँ पे बोल रहे हैं टर्म, कई बार हमने बोला है टर्म। तो टर्म क्या होता है पहले समझ लें। जैसे इस एपी का जो स्टार्टिंग नंबर है इसे हम कहेंगे फर्स्ट टर्म, ये क्या कहलाएगा, फर्स्ट टर्म कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, ये सेकंड टर्म कहलाएगा। और ये क्या, ये कौन सा टर्म होगा, आप बता सकते हैं, ये थर्ड टर्म होगा। इसी तरीके से ये जो है 8, ये कौन सा टर्म होगा, इस एपी का फोर्थ टर्म होगा। मीन्स एपी में जो नंबर्स का अरेंजमेंट है उसमें जो भी नंबर हैं उनको हम किससे बुलाते हैं, टर्म। ये जो वर्ड है, अब जैसे हमसे पूछा गया सेकंड टर्म का वैल्यू बताइए, तो हम क्या बताएंगे, सेकंड टर्म का वैल्यू क्या है, 4 है। हमसे पूछ लिया गया थर्ड टर्म का वैल्यू बताइए, तो हम क्या बताएंगे कि उसके थर्ड टर्म का वैल्यू 6 है। इसी तरीके से अगर हमसे पूछ लिया जाए फोर्थ टर्म का वैल्यू क्या है, तो क्या बताएंगे कि 8 है। ओके, अब आप समझ गए होंगे टर्म और टर्म की वैल्यू क्या होती है। ओके, तो एपी में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एपी से कुछ नॉलेज इकट्ठा करने होते हैं। तो चलिए उस पर बात करते हैं। जैसे अब ये इस एपी का ये क्या है, फर्स्ट टर्म। ओके, इस एपी का क्या है, ये फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ए से, और इसकी वैल्यू कितनी है, 2। अब अभी हमने जो बात किया है कि सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस एपी कब होता है, जब उसकी किसी भी कोई भी टर्म लेते हैं वो प्रीसीडिंग टर्म से जो उसका डिफरेंस होता है वो सभी टर्म के लिए क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो वही क्या कहलाता है, कॉमन डिफरेंस। ये जो कांस्टेंट है, ये जो डिफरेंस है
किसी भी टर्म का अपन प्रेसिडिंग टर्म्स, यही क्या कहलाता है, एपी का क्या कहलाएगा, कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। और जो कॉमन डिफरेंस है उसको हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और उसे फाइंड कैसे करेंगे, किसी भी एक टर्म से उसके प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करेंगे। जैसे यहाँ पे 4 से माइनस कर दिए 2 को, तो वैल्यू क्या मिलेंगे 2। तो इस एपी का फर्स्ट टर्म है 2 और इस एपी का जो कॉमन डिफरेंस है उसकी वैल्यू कितनी है 2। किसी भी टर्म के लिए आप जैसे इस टर्म को अगर हम लेते हैं और कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं तो इस टर्म का प्रेसिडेंट टर्म क्या है 4 है। यहाँ पे क्या लिखेंगे 6 - 4 = 2। ओके, अब हम बात करते हैं इस एपी के किसी भी टर्म को कैसे फाइंड किया जाएगा। ओके, जैसे यहाँ पे अगर हमसे पूछ लेगा थर्ड टर्म में 6 बताएंगे, फोर्थ टर्म में 8, लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि इस एपी का 40 टर्म कितना होगा, 100 टर्म की वैल्यू क्या होगी, तो उसके लिए हम एक फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। और इस चैप्टर में बहुत सारे फार्मूले नहीं हैं, गिनती के फार्मूले हैं। फर्स्ट, किसी भी एपी के एनथ टर्म को कैसे फाइंड किया जाएगा, किसी भी एक एपी के एनथ टर्म का एडिशन कैसे फाइंड किया जाएगा। ओनली 2 और 3 फार्मूले हैं, इन्हीं फार्मूले के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले अभी हमने जो क्वेश्चन अराइज किया, हमने जिस पे बात किया वो क्या बात थी कि किसी भी एपी को अगर हमसे किसी एपी का अगर कह दिया जाए कि 40th टर्म मतलब 40वां टर्म बताइए, 100 टर्म बताइए, तो हम क्या करेंगे, अब इसमें 2 ऐड करते हुए 40 तक थोड़ा जाएंगे ना, तो 100 तक जाएंगे। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए एक फार्मूला जनरेट किया गया है और वो फार्मूला है an = a + n-1 × d। ओके, अब an क्या है, an रिप्रेजेंट करेगा किसी भी टर्म को। an किसको रिप्रेजेंट करेगा, किसी भी टर्म को। जैसे अगर यहाँ पे हम a1 लिख दें, a1 का मतलब n की जगह पे अगर हम 1 ले लें तो a1 हो गया। a1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, इस एपी के फर्स्ट टर्म को। अगर हम n की जगह पे 2 लिख दें, a2 किसको रिप्रेजेंट करेगा, इस एपी के सेकेंड टर्म को। अगर हम n की जगह पे 3 ले लें तो a3 किसको रिप्रेजेंट करेगा, इस एपी के थर्ड टर्म को। और अगर वैल्यू पूछा जाए कि a3 की वैल्यू क्या है, तो क्या बताएंगे, a3 की वैल्यू 6 है, मीन्स थर्ड टर्म की वैल्यू क्या है 6 है। और अगर हमसे पूछा जाए कि सेकेंड टर्म की वैल्यू क्या है, तो क्या बताएंगे, सेकेंड टर्म की वैल्यू क्या है 4 है। और फर्स्ट टर्म सबको पता है, इसकी वैल्यू कितनी है 2 है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो an है ये किसी भी एपी के किसी भी टर्म को रिप्रेजेंट करता है। अगर n की वैल्यू हम फिक्स कर दें 4, 5, 6, वो फिक्स टर्म की वैल्यू बताएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ टर्म है जैसे a, ये जो स्मॉल a है ये क्या है, किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म है। d क्या है, किसी भी एपी का कॉमन डिफरेंस है। ओके, और n क्या है, जिस टर्म को हमें फाइंड करना है। जैसे अब इसी एपी का हमें क्या फाइंड करना है, 10th टर्म फाइंड करना है। अगर क्वेश्चन में कहा जाए कि इस एपी का 10th टर्म की वैल्यू बताइए, तो 10th टर्म की वैल्यू बताने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे n की जगह पे क्या रखेंगे 10, तो ये क्या हो जाएगा a 10 हो जाएगा। और स्मॉल a की वैल्यू यहाँ पे कितना हमने निकाला, फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है 2, स्मॉल a की वैल्यू लिखेंगे 2 प्लस यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 10, क्योंकि हम कौन सा टर्म फाइंड कर रहे हैं, 10th टर्म फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ n की जगह पे लिखेंगे 10 - 1, इसे ब्रैकेट में रखेंगे। और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू d कितनी है 2 है, हो गया 2 प्लस 10 - 1 कितना हो जाएगा 9 × 2। फाइनली हमें मिला 2 + 9 × 18 हो जाएगा और वैल्यू आ जाएगा 20। मीन्स ये जो हमने निकाला a10, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि इस एपी का जो 10th टर्म होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 20 होगी। अब आप समझ जाओगे कि ये जो an फार्मूला है इसे कहाँ और कैसे इस्तेमाल हमें करना है। ओके, अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि फाइनाइट और इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिखा हुआ है 2, 4, 6, 8,
इधर क्या लिखा है, डॉट डॉट, मतलब आगे ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे, इसका कोई एंड नहीं है, मतलब ये कैसा है, एंडलेस है। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसा है, इनफाइनाइट टर्म है, इसमें क्या कहेंगे, इसमें इनफाइनाइट टर्म है। और अगर हम यहाँ पे इसका लास्ट टर्म क्या करते हैं, लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया 40, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया 40, मीन्स इसका लास्ट टर्म क्या कहेंगे हम, इसका लास्ट टर्म क्या है 40 है। ओके, तो ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसका अगर लास्ट टर्म दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है, इसमें कितने टर्म होंगे, फाइनाइट, मतलब काउंटेबल, जिसे हम गिनती में गिन सकते हैं। ओके, तो ये है फाइनाइट, इस एपी में फाइनाइट टर्म है। अगर हमें ये पता करना हो कि इस एपी में कुल कितने टर्म हैं, ओके, जैसे कि यहाँ बीच की टर्म मिसिंग है, आप देख रहे हैं कि यहाँ बीच की टर्म क्या है, मिसिंग है, तो हम कैसे काउंट करेंगे इसके सभी टर्म को, कितने टर्म इसमें हैं, तो इसके लिए हम इसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अब कैसे पता करेंगे कि इसमें कितने टर्म हैं, तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे एन की जगह पे हम कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, एन की जगह पे यहाँ पे हम इस लास्ट टर्म की वैल्यू को पुट करेंगे, और लास्ट टर्म की वैल्यू क्या है 40। ओके, ए की वैल्यू मीन्स इस एपी का जो फर्स्ट टर्म है उसकी वैल्यू क्या है 2 है, प्लस एन, मीन्स एन क्या बताएगा, एन क्या है, एन ये एन हम जब फाइंड करेंगे तो क्या बताएगा, वो यही बताएगा ये जो लास्ट टर्म है ये कौन सा टर्म है। अब जैसे ऐसे देखते हैं इसे कि ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखा है इसका लास्ट टर्म दिया, अगर हमें बताना हो कि इसमें कितने टर्म है तो हमें ये बताना होगा कि 40 जो है कौन सा टर्म है। ओके, अगर 40 जो भी टर्म होगा, जैसे मान लो 10th टर्म है, 15th टर्म, अगर 40 15th टर्म है तो इसका मतलब इसमें पूरे कितने टर्म है, 15 टर्म है। इसी तरह के अगर 25th टर्म है तो इसमें कितने टर्म होंगे, 25th टर्म होंगे। मतलब इस ईपी में कितने टर्म है वो किस पे डिपेंड करता है कि ये जो लास्ट टर्म है ये कौन सा टर्म है। ओके, तो यहाँ पे जो एन की वैल्यू है ये क्या बताएगी, एन की वैल्यू ये बताएगी कि ये जो 40 है इस ईपी का कौन सा टर्म है, यही हमें फाइंड करना है। ओके, डी का वैल्यू यहाँ पे कितना हमने निकाला है 2, जो कॉमन डिफरेंस उसकी वैल्यू क्या है 2 है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, 40 को इधर लेकर आएंगे या अभी वही रहने देते हैं 40, इस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ एन में करेंगे तो 2n, और इस 2 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे कितना हो जाएगा -2, यहाँ पे +2 है यहाँ पे -2 है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमें क्या मिल जाएगा 2n = 40, n इक्वल टू क्या मिलेगा 40/2 विच इज इक्वल टू 20, मीन्स n की वैल्यू क्या आ गई 20। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो 40 था ये कौन सा टर्म है, 20th टर्म, 20वां टर्म है इस एपी का। इसका मतलब इस एपी में कितने टर्म हुए, टोटल 20 टर्म हुए। तो इसी तरह से इसी फार्मूले पर कई सारे क्वेश्चन आपको पूछेगा इधर उधर बातों को घुमा के। ओके, तो एनसीईआरटी जो हमारा टेक्स्ट बुक है उसका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है नेक्स्ट वीडियो में हम उसे एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।